इस जगत में कुछ भी अकारण नहीं, एक एक अणु का अपना योगदान है। जीवन संरचना हर अणु में फैला हुआ है। त्रिगुणक संरचना का जुड़ाव अस्तित्व में विद्यमान है। यह संरचना परम शक्ति का प्रतीक है जो कंपित हो रहा है। इस कंपन से दिव्य प्रज्वल प्रकट हो रहा है जो अस्तित्व में फैल रहा है, जिसके गर्मी से बीजों को पोषण मिल रहा है। यह व्याप्त गर्मी प्रकृति को बल प्रदान कर रही है। इस बीज में ही जीवन तिरोहित है। पांचों तत्व इस बीज को संरक्षित करता है, जिससे जीवन पूर्ण लय में आता है। इस पिंड में जो मौजूद है वही ब्रह्मांड में मौजूद है। उस नियंता का प्रवाह कण कण में मौजूद है। वही जन्म का भी कारक है, वही मृत्यु का भी कारक है। वह रचनाकार अपनी रचना में ही मौजूद है। कुछ भी तुम्हारा नहीं, रचनाकार से ही लय व विलय हो रहा है। जन्म भी तुम्हारा नहीं, मृत्यु भी तुम्हारा नहीं, तुम्हारे होने में ही तुम्हारा अस्तित्व मौजूद है। वह तुम में खिलता है, अपना खुशबू बिखेरता है, फिर भी लोग जन्म व मृत्यु का कारक श्रम को समझते हैं। इस भूल में ही जीवन नष्ट हो जाता है। तुम कारक हो ही नहीं, वह नियंता ही सबका कारक है। फिर जन्म व मृत्यु ही तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम तो परम वृक्ष के फूल हो, जिसका स्वभाव ही है खिलना, जिससे परमात्मा की खुशबू निकल रहा है। पुष्प का विलय होने पर भी क्या वह पूर्ण रूपेण विलय होता है? विलय का दिखना सिर्फ आंखों का ओझल हो जाना है। कोई और पुष्प खिलेगा, आनंद का प्रवाह होता ही रहेगा। यह अस्तित्व तय करता है यह पुष्प कब तक खिला रहेगा। पुष्प भी परम आनंद में समा जाता है। तुम उसी पुष्प की भांति हो। ये शरीर तो ओझल हो जाएगा, तुम पर प्रवाह से एक हो जाओगे। जैसे सारे पुष्प का खुशबू एक समान है, फूल अलग अलग है, यह भी दिखना बाहर से भीतर से वे खुशबू से व्याप्त है। तो यह कहना तर्क संगत न होगा फूल नष्ट हो गया, वह तो सिर्फ आंखों से ओझल हो गया। वह तो अपने बीज में पुनः वापस चला गया। वह तो अब भी अस्तित्व में मौजूद है। इस शरीर में जो नियंता व्याप्त है, जिस दिन पुष्प खिल गया उस दिन तुम्हारे भीतर का आनंद फैलने लगेगा, उस प्रवाह से एक हो जाएगा। तुम सदा अस्तित्व से एक हो। पुष्प की भांति ये शरीर भी ओझल हो जाएगा। ये मिटता नहीं, ये तो अस्तित्व के एक ही से एक ही है, एक ही रहेगा। क्या मृत्यु ने शरीर को नष्ट कर दिया? ये तो है ही नहीं। जिस भांति पुष्प ओझल हो गया, अस्तित्व में समा गया, उसी भांति तुम भी मृत्यु के पार हो। शरीर भी उसी भांति ओझल हो जाएगा। अस्तित्व में कुछ भी नष्ट नहीं होता, बल्कि परिवर्तन हो जाता है। जिस क्षण ये दिखाई दे जाए तुम मृत्यु के पार हो, जीवन शाश्वत है, सदा है और सदा रहेगा। जिस मृत्यु का भय उस क्षण समाप्त हो जाएगा, फिर शरीर के ओझल हो जाने का भय भी समाप्त हो जाता है। ये शाश्वत जीवन मृत्यु के पार है, सदा मृत्यु के पार ही रहेगा। जिसने अमृत का रसपान कर लिया, जन्म व मृत्यु से ऊपर उठ गया और देख रहा है परम वृक्ष पर अब भी कोई पुष्प खिला है। आसमां से ओस की बूंदे टपक रहा है, मानो आसमां पुष्प को चूमने के लिए नीचे उतर आया हो। तुम्हारे समक्ष यह अस्तित्व थिरक रहा है, फिर भी तेरे कदम रुके हुए हैं। जागो और उठ जाओ, तो भी परमात्मा के मधुर गुज को पुनः अस्तित्व के साथ नृत्य कर। जगत आनंद से भरा हुआ है, तो भी उसका रसपान कर।